उत्तर प्रदेश में भेड़ियों के खौफ की यूपी के बहराइच जिले में बीते 2 महीने से भेड़ियों का एक तरह से आतंक है जो लोगों को रात भर सोने नहीं दे रहा है। आदमखोर हो चुके 6 भेड़ियों में से आज एक और भेड़िए को पकड़ लिया गया। अब 6 में से 5 भेड़िए पकड़ लिए गए, लेकिन अभी एक और एक तरह से नहीं मिल पा रहा है, फरार है। भेड़ियों की खासियत ये है कि ये झुंड में चलते हैं और इनका जो सरदार होता है वो सबसे पीछे चलता है। देखिए रणवीर की ये खास रिपोर्ट। पिंजरे में एक और आदमखोर भेड़िया कैद हो गया। ये 5वां आदमखोर है जो पकड़ में आ गया है। कई दिनों की मेहनत के बाद आज वन विभाग ने इसे पकड़ लिया। देखिए 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। लेकिन इसके जैसा एक और है जिसकी तलाश में वन विभाग के लोग और ग्रामीण दिन रात एक किए हुए हैं। बहराइच में आतंक का पर्याय बन चुके भेड़ियों में से एक और वन विभाग की गिरफ्त में आ गया है। यानी कि 6 में से 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और छठे की तलाश अभी भी जारी है। अब ये छठा अगर पकड़ भी लिया जाता है तो भी वन विभाग की दुश्वारियां कम नहीं होने वाली, क्योंकि उसके बाद वन विभाग को ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई और तो नहीं जो कि छोटे छोटे बच्चों को अपना निवाला बना सकता है। बहराइच वो जिला है जिसको तराई जिले में गिना जाता है। यहाँ गन्ने की खेती खूब होती है, कुछ किसान धान भी लगाते हैं। ऐसे में बरसात के मौसम में खेतों में पानी है। इस पानी में भेड़िए कब किस गन्ने के खेत में घुसकर लापता हो जाएं, ये कोई समझ नहीं पाता। इस सीज़न में गन्ने की जो हाइट होती है वो लगभग 7 फीट 8 फीट चली जाती है। ऐसे में अगर बाघ या लोमड़ी या कोई भी ऐसा जंगली जानवर इन गन्ने के खेतों में घुस जाता है और उसके बाद वो मूवमेंट करता है तो ऊपर ये पत्ते हिलते भी नहीं हैं और नीचे उनको ट्रेस करना भी लगभग असंभव सा होता है। बरसात का मौसम है, पानी भी नदियों में बढ़ा हुआ है और खेतों में भी कई जगहों पर जैसे ये पानी लगा, इस तरह से पानी लगा हुआ है। ऐसे में जानवर पानी से दूर किसी सूखी जगह पर जाना चाहते हैं और इस वजह से कई बार वो ऐसे खेतों में जाते हैं जो थोड़ी हाइट पे हो, या फिर वो घूमते घूमते उन रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं जहां पर बस्तियां हैं, जहां लोग रहते हैं। और इस वजह से कई बार जो जानवरों का शिकार है वो इंसान हो जाता है, जबकि आम तौर पर वो जंगलों में रहने वाले जो छोटे जानवर हैं उनका शिकार करते हैं। बीते करीब 2 महीनों से बहराइच के महसी इलाके के लोग दहशत में जी रहे हैं। वन विभाग भी कभी धूप तो कभी बरसात में भेड़ियों का पता लगाने की जद्दोजहद कर रहा है। कहीं ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं तो कहीं मेड़ों और पगडंडियों पर वनकर्मी भेड़ियों को पकड़ने का लक्ष्य लेकर संघर्ष कर रहे हैं। एक हमारे पास ट्रंकुलाइजर गन है, उसमें मेडिसिन दूर से डार्ट करते हैं और जैसे बेहोश होता है उसके बाद हम लोग इसको कैप्चर करके केज में शिफ्ट करके रिवाइवल भी देते हैं। रिवाइवल करने के बाद लगभग तुरंत होश में आ जाता है 5 से 10 मिनट में। एक्चुअली मेडिसिन जब भी ट्रंकुलाइजर देते हैं तो कभी कभी अगर एनिमल खाया हुआ है तो वोमिट करने के चांस रहता है। सवाल ये कि क्या भेड़िया वाकई इतना चालाक है कि सरकारी सिस्टम भी उसे पकड़ने के लिए पापड़ बेल रहा? इसका जवाब यूपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य से सुनिए। ये चीज भी आ रही है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदेश दे रहे हैं, बिल्कुल भेड़िया नहीं मार पा रही है आपके अधिकारी। बोले पूरी सरकार दौड़ रही है भेड़ियों के पीछे और भेड़िया दौड़ रहे हैं। अब आदमखोर भेड़िया मारे ही जाएंगे ना। अब तो वो मिलेगा तभी तो मारेंगे, कि ऐसे थोड़ी बैठा है क्या हाथ पकड़ के। टेक्नोलॉजी नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं जो हायर टेक्नोलॉजी यहाँ पर ड्रोन नहीं, अब वो लगा हुआ है हमारे। भेड़िए के आतंक को देखते हुए राज्य सरकार ने शूट एट साइट का आदेश भी दे दिया है। इसकी जानकारी खुद वन मंत्री ने साझा की। पिछले करीब 2 महीनों से बहराइच जिले की महसी तहसील में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। भेड़ियों ने बच्ची को शिकार बनाया, कई गांव वाले घायल हो गए। 5 आदमखोर पकड़े जा चुके हैं, लेकिन एक अभी भी बाहर है और जब तक छठा आदमखोर पकड़ा नहीं जाता तब तक खतरा बना रहेगा।
भेड़ियों के हमले का पहला वाकया फरवरी महीने में आया, लेकिन उसके बाद जितने भी वाकये हुए वो सब बरसात की शुरुआत के बाद हुए, यानी बीते 2 महीनों में। इन घटनाओं को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन मंत्री, विधायक, डीएम, एसपी, डीएफओ समेत वन विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया। अब उम्मीद है कि ये 6वां भेड़िया भी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा या फिर सरकार की तरफ से जारी शूट एंड साइट के आदेश के हिसाब से इसे मार गिराया जाएगा। बहराइच से अपने सहयोगी सलीम सिद्दीकी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।